पाकिस्तान बार बार हिंदुस्तान के दुश्मन दाऊद के पाकिस्तान में छिपे होने की बात से इनकार करता रहा है, लेकिन अब पाकिस्तान क्या कहेगा? अब तो पाकिस्तान में भी छिड़ चुकी है गैंग वॉर, एक ऐसी गैंग वॉर जिसका पहला शिकार हुआ था दाऊद का भाई नूरा, और फिर खबर आई अनीस पर हमले की। आखिर कौन करवा रहा है ये हमले? डी कंपनी में पड़ चुकी है दरार, कराची में छिड़ी गैंग वार, खतरे में है डॉन, मुश्किल में है उसकी जान। गुनाह के नक्श पीछा नहीं छोड़ते। जो दाऊद इब्राहिम अब तक आईएसआई की ओट में छिपकर पूरी दुनिया को धोखा दे रहा था, अब उसे अपने ही गुर्गों से खतरा पैदा हो गया है, और इसका सबूत है पहले नूरा का कत्ल और अब अनीस इब्राहिम पर हमला। आखिर किसने करवाया अनीस पर हमला? कौन है डॉन का दुश्मन? अनीस पर हमले की तह में जाने के लिए पहले जानना पड़ेगा नूरा के कत्ल के बारे में। दाऊद का भाई था नूरा। किसने किया था नूरा का कत्ल? किसने दी थी नूरा की सुपारी? कौन है वो जो कर रहा है एक एक कर डॉन के भाइयों पर हमला? दुनिया के मोस्ट वांटेड अपराधी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई नूरा के कत्ल का असली सच क्या है? खबर आई कि बलूचिस्तान के रहमान सरदार गैंग ने नूरा को अगवा करने के बाद कर दिया उसका कत्ल। लेकिन क्या एक अदने से डाकू की हिम्मत कि वो दुनिया के सबसे बड़े डॉन के भाई की हत्या कर सके? कौन है जिसने रची दाऊद के भाई की हत्या की साजिश? वो कौन है जिसने पाकिस्तान में रहकर दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादियों में से एक दाऊद को चुनौती देने की हिम्मत दिखाई? उस दाऊद के भाई नूरा की सुपारी किसने दी और किसने ली? फिल्मों में तो देखा है अंडरवर्ल्ड में दरार कैसे पड़ती है, लेकिन अब वही दरार असली जिंदगी के असली अंडरवर्ल्ड में भी पड़ रही है। अंडरवर्ल्ड में चल रही चर्चा और मुंबई पुलिस के सूत्रों की माने तो नूरा के कत्ल के पीछे दो चेहरे नजर आ रहे हैं। न्यूज रूम रिपोर्ट, वॉइस ऑफ इंडिया। अनीस पर हुए हमले में भी बलूच ग्रुप का नाम सामने आ रहा है, जबकि इससे पहले दाऊद के एक और भाई नूरा को बेरहमी से कत्ल करके दाऊद के घर के सामने फेंक दिया गया था, और इस कत्ल में भी बलूच रहमान सरदार का नाम सामने आया था। यानी दोनों मामले एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए लगते हैं, लेकिन जानकार मानते हैं कि इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देना रहमान सरदार के बस की बात नहीं। इसके पीछे है वो शख्स जिसे नूरा और अनीस के मरने से सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। दाऊद के बाद कौन संभालेगा डी की कमान? यही सवाल दाऊद का दुश्मन बन गया है। इसी सवाल की वजह से खतरे में पड़ गया है दाऊद का वजूद। बरसों की मेहनत, बरसों का आतंक, दाऊद का बरसों पुराना अंडरवर्ल्ड का किला ढहने के कगार पर खड़ा है। दाऊद के दो चहीते ही बन गए हैं उसके लिए परेशानी का सबब। आमने सामने है दो खूंखार चेहरे। एक तरफ है दाऊद का सबसे भरोसेमंद साथी छोटा शकील, तो दूसरी तरफ है दाऊद का अपना खून, उसका छोटा भाई अनीस इब्राहिम कासकर। छोटा शकील और अनीस के बीच चल रही इसी अनबन से डी कंपनी की नींव हिलने लगी है। जो था पहले दाहिना हाथ, अब वो नहीं रहा साथ, वो बन रहा है ताबूत की कील। नाम है छोटा शकील। दाऊद सालों साल किसी जहरीले सांप को दूध पिलाता रहा। दाऊद इब्राहिम को चुनौती वही शख्स दे सकता है जिसे दाऊद की ताकत का अंदाजा हो, जो उसके हर राज जानता हो। सूत्रों की माने तो यह शख्स कोई और नहीं, छोटा शकील है। छोटा शकील ने ही नूरा की हत्या करवाई है। बलूचिस्तान का रहमान सरदार गैंग तो सिर्फ एक मोहरा था। नूरा का असली कातिल छोटा शकील ही है। जब भी दाऊद का ये 20 साल पुराना चेहरा चमकता है, उसी चेहरे के साथ ये चेहरा भी नजर आता है, छोटा शकील। दाऊद का सबसे भरोसेमंद सिपाही, दाऊद के सबसे भरोसेमंद सिपाही ने ही उसकी पीठ में छुरा भोंका है। दाऊद के भाई नूरा की हत्या किसी और ने नहीं, छोटा शकील ने करवाई है। खुफिया सूत्रों से यह पुख्ता जानकारी मिली है कि छोटा शकील अब दाऊद का राइट हैंड नहीं रहा। दुनिया भर में खौफ का दूसरा नाम बन चुकी डी कंपनी में
दरार पड़ चुकी है। दाऊद के भाई नूरा का कत्ल डी कंपनी में पड़ी दरार का सबसे बड़ा सच है। दाऊद के इलाके में रहकर दाऊद के भाई को मरवाने की हिम्मत सिर्फ छोटा शकील ही दिखा सकता है। हत्या से पहले ही छोटा शकील पाकिस्तान छोड़कर फरार है। नूरा का कत्ल करने से पहले छोटा शकील बड़ी ही चालाकी के साथ पाकिस्तान से निकल भागा है। भाई के कत्ल से बौखलाया दाऊद छोटा शकील को तलाश रहा है, लेकिन इस वक्त वो कहां है कोई नहीं जानता। मुंबई से संजय प्रभाकर, वॉइस ऑफ इंडिया। एक बार फिर चलते हैं मुंबई अपने संवाददाता फिरोज खान के पास। फिरोज, क्या लगता है, पहले नूरा का कत्ल, फिर दुबई में अनीस पर हमला, और अगर खबर सही है तो अब अनीस पर कराची में हमला, क्या लगता है अगला टारगेट दाऊद खुद है? देखिए, डी कंपनी की जान जो है दाऊद इब्राहिम है। दाऊद इब्राहिम जब तक है तब तक जो है उस कंपनी में काफी जो उनके जो गुर्गे हैं, उनके जो काम करने वाले हैं, सिपा सलाह है, तब तक उनके अंदर में मतलब एक जोश तो है ही। और इसलिए जो इस बात से इनकार नहीं किया सकता कि दाऊद पे निशाना नहीं है, क्योंकि देखिए नूरा के मारे जाने के बाद जो है अब उसके जो दूसरे भाई है अनीस इब्राहिम, उस पे भी जो है दूसरे गैंग के जो है उन्होंने निशाना साध रखा है। क्योंकि देखिए दाऊद का जो कारोबार जो है तस्करी का, जो जाली नोटों का, ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने फैला रखा है, और यूरोप से लेकर एशिया तक हर जगह पे जो उन्होंने जो है अपना कब्जा जमा रखा है। इससे जो है अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान की जो और भी जो गैंग है वो भी जो इसी कारोबार में लिप्त हैं। तो वो लोग उनकी यही कोशिश है कि जो है किसी भी तरह से जो है दाऊद के जो ये कारोबार जो उसमें जो उनकी पकड़ मजबूत है उसको ढीली करना, उसको कमजोर करना और अपना वर्चस्व जमाना। फिरोज, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि आखिर कौन है दाऊद का दुश्मन। आखिर क्या हुआ जो आईएसआई के पहरे में रहने वाले दाऊद और उसका परिवार पाकिस्तान में अब महफूज नहीं रहा? क्या आईएसआई की मर्जी के बिना दाऊद के भाइयों पर हमला मुमकिन है, या फिर दाऊद की मुहाफिज आईएसआई के लिए दाऊद और उसका परिवार अब बन गए हैं गले की हड्डी? क्या आईएसआई की मर्जी के बिना दाऊद को चुनौती दी जा सकती है? क्या आईएसआई की मर्जी के बिना नूरा का कत्ल हो सकता है? आखिर छोटा शकील रहमान सरदार तक कैसे पहुंचा? ये वो सवाल हैं जिसके जवाब पाकिस्तान में इस वक्त दाऊद इब्राहिम की असली हालत को बयां करते हैं। जिस शख्स का परिवार खुद आईएसआई के पहरे में रहता हो, उसमें से एक का अपहरण और हत्या और दूसरे अनीस पर हमला इतना आसान काम नहीं। खुफिया सूत्रों की माने तो नूरा इब्राहिम के कत्ल के लिए छोटा शकील को रहमान सरदार तक किसी और ने नहीं, खुद आईएसआई ने पहुंचाया। बिना आईएसआई की मर्जी और मंजूरी के पाकिस्तान में दाऊद को चुनौती देने की हिम्मत अब तक नहीं थी, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। 26 नवंबर को मुंबई हमले के बाद दाऊद इब्राहिम के लिए पाकिस्तान में हालात पहले जैसे नहीं रहे। पाकिस्तान सरकार पर अमेरिका का जबरदस्त दबाव अब असर दिखाने लगा है। यही वजह है कि नूरा की हत्या की साजिश की भनक तक दाऊद को नहीं लगी। डी कंपनी के 90% शूटर अब तक छोटा शकील के इशारे पर ही काम किया करते थे। आईएसआई के अफसरों में छोटा शकील की दाऊद से भी ज्यादा अच्छी पैठ थी। यहां तक कि भारतीय खुफिया एजेंसी के लोगों को पहचानने में भी आईएसआई छोटा शकील के गुर्गों की मदद देती थी। शायद यही वजह है कि जब शकील ने दाऊद का साथ छोड़ने का मन बनाया तो आईएसआई ने उसकी मदद की।